बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय हुकूमत ने आज खुद तस्लीम किया है कि लोग अपने प्यारों की लाशें दरिया में बहा रहे हैं, और ये क्यों तस्लीम किया है, इसके पीछे का असल ड्रामा क्या है, वो भी आपको बताएंगे। फिर हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि भारत में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस से लोग मरने लगे हैं। ब्लैक फंगस के बाद अब वाइट फंगस भी आ चुका है, और वाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस भी आ चुका है। भारत में आपको हर तरफ भारत की फिजाओं में अल्लाह का अजाब नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सुधरे नहीं हैं। मुसलमानों का कत्ले आम वहां पर मजीद तेजी से शुरू हो गया है, और अब तो भारतीय कोरोना की पूजा करने लगे हैं। कोरोना वायरस को भी उन्होंने भगवान बना लिया है। इन सारी खबरों की डिटेल्स आपको देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारत में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें दो आदमी एक लाश को रप्ती रिवर में, रप्ती दरिया में फेंक रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में है, और इन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस सब को हम ड्रामा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत तो अभी तक ये सब कुछ छुपा रहा था, और ये एक लाश तो नहीं है, हजारों लाशें हैं। भारत सिर्फ दुनिया को ये बताना चाहता है कि देखिए ये हमारे लिए कितना बड़ा जुर्म है। अगर कोई ऐसा करता है तो हम तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करते हैं, और ये तो बस एक ही केस ऐसा हुआ है। अब ये जो लोग अपने प्यारों की लाशें दरियाओं में बहा रहे हैं या दरियाओं के किनारों पर दफन कर रहे हैं, ये मजबूर हैं, क्योंकि शमशान घाट में आपको 5 दिन से पहले का टाइम नहीं मिलता। 5 दिन तक आप अपने प्यारों की लाशों को, और वो भी कोरोना के मरीजों की लाशों को, घर में नहीं रख सकते। पहले लोगों ने घरों के बाहर फुटपाथों पर लाशें रखना शुरू की, तो रात को आकर कुत्ते उन लाशों को खाने लगे। फिर लोगों ने ये लाशें दरियाओं में बहाना शुरू कर दी, और गंगा जमुना लाशों से भर गए। वो लाशें जब पानी पर फ्लोट करती थी तो चील कौवे उन पर हमला करते थे, और बड़ी तादाद में लोग लाशों को दरियाओं के किनारे दफनाने लगे। उनमें से भी कई लाशें चील कौवों और कुत्तों की खुराक बनती रहीं। अब हिंदू मजहब में लाशें दफनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हिंदू मजहब के मुताबिक आपको लाश को हर सूरत में जलाना होगा। अब जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही, और बहुत सारे लोगों के पास लकड़ियों के पैसे नहीं हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि दरियाओं के किनारे लाशों को दफना रहे हैं, और उनकी कब्र पर ऑरेंज कलर की चादर चढ़ा देते हैं, और उसको ये कफन कहते हैं। जब सवाल उठने लगे और ये खबरें पूरी दुनिया में फैलने लगीं, तो पहले तो मोदी ने ट्विटर पर हमला किया। फिर मोदी सरकार ने कहा कि ये कुछ हिंदुओं के रिवाज होते हैं कि वो लाशों को दफनाते हैं। वो खबर भी बिल्कुल गलत साबित हुई कि हिंदू में कहीं भी लाशों को दफनाने की इजाज़त नहीं है। तो मोदी ने सबसे बेहतरीन तरीका ये निकाला कि अपने लोगों को लगा दिया कि दरियाओं के किनारों पर जो लाशें दफनाई गई हैं उन पर से चादरें हटा दी जाएं। जो ऑरेंज कलर की चादरें हैं जिनको ये कफन कहते हैं, उनको हटा दिया जाए। क्योंकि मोदी सरकार ने जब तहकीकात की तो उनको पता चला कि ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, ड्रोन से वीडियोस बनाई जा रही हैं, और ड्रोन से ये ऑरेंज चादरें नज़र आ रही हैं। अगर इन चादरों को हटा दिया जाए तो रेत में पता नहीं चलेगा कि कब्रें बनी हुई हैं। तो मसला ख़त्म। मोदी ने मसले का हल निकाल लिया। मसला ये तो नहीं था कि लोगों को लाशें जलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या उनको शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही, या उनकी लाशों को कुत्ते खा रहे हैं। मसला ये नहीं था। मसला ये था कि दुनिया में भारत बदनाम हो रहा है, मोदी सरकार बदनाम हो रही है। तो मोदी ने उसका हल निकाल लिया जो मसला था। फिर हमने आपको बताया था कि भारत में कोरोना के बाद एक नई वबा आ गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। इस बीमारी में क्या होता है कि आंखों से पीप निकलना, आंखों से पस निकलना शुरू हो जाती है, और ज़िंदगी बचाने के लिए आंख निकालनी पड़ती है। तो ऐसे मरीजों के केसेस जो डेली के रिपोर्ट हो रहे हैं वो 9000 तक पहुंच चुके हैं, और इनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स इनकी आंखें निकाल रहे हैं, लेकिन आंखें निकालने के बावजूद सिर्फ 50% लोग ही बच सके हैं। जिनकी आंखें नहीं निकाली गई उनका डेथ रेट तो 100% है, लेकिन जिनकी निकाली गई उनमें से भी 50% ही बच सके हैं। अब उसके बाद भारत में वाइट फंगस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। वाइट फंगस क्या है? ये आपके जिस्म में सुराख कर देता है, जगह जगह पर सुराख हो जाते हैं आपके जिस्म में।
कई लोगों के चेहरों पर सुराख हो रहे हैं, कई लोगों के ऑर्गन्स में सुराख हो रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी जो आंतें होती हैं, उनमें सुराख हो रहे हैं। तो ये बीमारी भी पहली दोनों बीमारियों से ज़्यादा जानलेवा है। और फिर येलो फंगस। येलो फंगस में आंखों पर भी हमला होता है, उसी तरह से पस भी निकलती है और जिस्म के ऑर्गन्स नाकारा हो जाते हैं। हार्ट, किडनी, ब्रेन, लीवर कुछ भी नाकारा हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन्स भी नाकारा हो सकते हैं और ब्लड सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इस बीमारी के बाद भी जिंदगी का कोई चांस नहीं रहता। हम अपनी वीडियोस में अक्सर कहते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, बल्कि जब कोरोना की वबा आई थी तभी हमने कह दिया था कि आपने 80 लाख कश्मीरियों को घर में कैद किया। अल्लाह ने पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया, ख़ास तौर पर उन ताकतों को जो आवाज़ उठा सकते थे। इंडिया तो डायरेक्ट मुजरिम है, तो इंडिया तो सबसे बड़ा निशाना बनेगा ही, तो वो बना। तो भारत को चाहिए था कि कश्मीरियों से माफ़ी मांग लेता, बल्कि वहाँ पर जो 25 करोड़ मुसलमानों के साथ जो मज़ालिम ढाए हैं उन सब से माफ़ी मांग लेता और कश्मीरियों को आज़ाद कर देता, क्योंकि कश्मीर की वजह से आपकी लड़ाई होनी है, आपकी जंग होनी है और आपके अंदर जो 19 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वैसे तो इससे भी ज़्यादा हैं, वो 19 के 19 अलग मुल्क बनने हैं। तो बेहतर ये था कि आप कश्मीर को आज़ाद कर देते, उनसे माफ़ी मांग लेते। अब ये जितने लोग मरे हैं, ये अब कैसे कहेंगे कि कश्मीर हमारा है? उनको तो अपने भारत में शमशान घाट में जगह नहीं मिली, उन्होंने अब कश्मीर को क्या करना है? एनीवेज, भारत को समझ नहीं आई, उल्टा वो क्या कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो नई नई वबाएं आ रही हैं, इनकी असल वजह क्या है। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब क्या हैं? ये फफूंदी हैं। ये इंसानी जिस्म को इतनी तेज़ी से इसलिए लग रही हैं क्योंकि इंसानी जिस्म पर बहुत ज़्यादा मिकदार में गाय का गोबर मला जा रहा है, बल्कि गाय का गोबर खाया जा रहा है, गाय का पेशाब पिया जा रहा है। एक तो वैसे ही मरीज़, उसका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक हुआ होता है, ऊपर से उसको ये चीज़ें लगाई जाती हैं, ये चीज़ें खिलाई जाती हैं, ये चीज़ें पिलाई जाती हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनका क्या हाल होगा। अब आपको बताते हैं कि उल्टा वो और क्या कर रहे हैं। कश्मीरियों से माफ़ी नहीं मांग रहे, उल्टा उन्होंने कोरोना की पूजा करना शुरू कर दी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उन्होंने कोरोना की मूर्तियां बना दी हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर दी है और उनका कहना है कि कोरोना एक देवी है और ये बहुत गुस्से में है, इसकी पूजा करके इसको मनाना है, इसको शांत करना है। कोई उसे कोरोना देवी कह रहा है, कोई उसे कोरोना माँ कह रहा है और ये एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर बनाई गई हैं। और सिर्फ यही अकीदा नहीं है, ये आप देखें, ये जो देवियाँ हैं ये कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ेंगी, ये कोरोना से बचाएंगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि कोरोना खुद एक देवी है, कोरोना खुद एक माँ है, वो गुस्से में है और उसे हमने मनाना है। दूसरी तरफ दूसरी देवियों की पूजा की जा रही है कि वो कोरोना को मार दे। और एक बात याद रखें कि हमने ये वीडियो मजाक उड़ाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई और ना ही हमने हिंदू मज़हब की तज़हीक के लिए बनाई है। हमारा मकसद है समझाना, क्योंकि इंसानियत की ये हालत नहीं देखी जा रही। लोग मर रहे हैं, लाशें दरियाओं में बह रही हैं, लाशों को कुत्ते खा रहे हैं। और फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, आप कुछ अरसे के लिए ही सही अपने इन अकीदों को छोड़ें, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, और ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब ये खबर देखें, इंडिया टुडे की खबर है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आसाम में कोरोना देवी की पूजा हो रही है। और इन औरतों से जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इस पूजा के बाद एक आंधी चलेगी और वो आंधी जो है वो कोरोना को इंडिया से निकाल कर ले जाएगी। फिर भारत में जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो दुर्गा माँ हैं, उनको दुर्गा माँ का टाइटल मिल गया है क्योंकि वो कोरोना को किल कर रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना खुद भगवान है, दूसरी तरफ दुर्गा माँ कोरोना को किल कर रही है। और फिर जितने भी पुलिस वाले हैं भारत में वो भी भगवान बन गए हैं, वो हनुमान हैं। एक तरफ अल्लाह का अजाब है, दूसरी तरफ आपने कोरोना को भगवान बना लिया है, दूसरी तरफ आप गाय का गोबर लगा रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, फिर गौ मूत्र पी रहे हैं। और गौ मूत्र आपको फार्मेसीज में मिल रहा है डिफरेंट फ्लेवर्स में
कीवी फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, पाइनएप्पल फ्लेवर में, और दुनिया इन चीज़ों का बड़ा मजाक उड़ा रही है। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हमें बस फिक्र है आपकी, वो वाली फिक्र नहीं जो आपको पाकिस्तान के लिए होती है कि इमरान खान तो पाकिस्तान को ख़राब कर देगा, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकता है। देखें कितनी फिक्र होती है आपको हमारी। सी पैक बना तो पाकिस्तान पर चीन का कब्जा हो जाएगा। आप कितने अच्छे हैं, आपको हमारी कितनी फिक्र है कि हम पर किसी का कब्जा ना हो जाए। हमें वो वाली फिक्र नहीं हुई, हमें सही वाली फिक्र हुई है आपकी। ये अल्लाह का अजाब है। कश्मीरियों से माफ़ी मांग लें, मुसलमानों पर मजालिम करना बंद कर दें और प्यार मोहब्बत से रहें खिते में। लेकिन नहीं, हमने आपको एक जजीरे के बारे में बताया था जिस पर पाकिस्तान का हक था और बिल्कुल कश्मीर की तरह ही भारत ने उस पर कब्जा कर लिया था। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी परसों की वीडियो देख लें, 30 मई को जो हमने अपलोड की थी। मोदी ने आरएसएस के एक गुंडे को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया है और इस गुंडे जिसका नाम प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है, इसने वहाँ के मुसलमानों का अमन बर्बाद करके रख दिया है, उनका जीना हराम करके रख दिया है, जिस पर पूरे भारत में एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। अब इस खबर का हम दोबारा जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एहतजाज के बाद ये गुंडा कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ इसने जितने नए कानून बनाए हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं लिया जाएगा। और अब बाकायदा इस जजीरे में मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हो गया है, मुसलमानों पर मजालिम शुरू हो गए हैं, ज़बरदस्ती गाय का पेशाब पिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। गुंडों की हुकूमत है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है और इनको ये भी नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त पूरे भारत पर इन गुंडों की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें।